जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अखोर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। और ये जो शक्ति का साधना है दोस्तों, ये ऐसा एक शक्ति का साधना है जो बहुत ही गुप्त है और बहुत ही ताकतवर शक्ति है, जिसका साधना मैंने आप लोगों को गुजरे वीडियो में बताया था कि एक बेताल का साधना बताऊंगा, जिसका साधना अभी तक नहीं बताया गया, और वो है धनवीर बेताल। आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा कि इसका ये बेताल किसका अधिपति है, और 11 बेतालों में कहाँ पे इसका कैसे जिक्र हुआ है, क्या कार्य करता है। तो इसका जानकारी पूरे 11 बेतालों का मैंने आप सभी को बताया था। तो अभी जो आप लोग को ये मैं बताने जा रहा हूँ, ये धनवीर बेताल है, जो एक धन का अधिपति बेताल है। ठीक है, तो इस बेताल का साधना करने से आप लोग को क्या क्या लाभ होगा वो पहले सुन लीजिए। पहला तो है कि बेताल होता है पंचभूतों के अधिपति, तो इसके लिए इस कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो ये ना कर सके आप लोग का। और ऊपर से ये जो बेताल होते थे, ये पहले जमाने में राजाओं को सिद्ध करते थे राजा लोग, और सिद्ध करके क्या करते थे, अपने जो धन है, धन की रक्षा करने के लिए उसको रख देते उस जगह में जहाँ पे धन रखते थे राजाएं, तो उस जगह का रक्षक बना के रख देते थे कि कोई भी दूसरे राज्य के राजा उसमें आक्रमण करके धन को छुरा ना सके, कोई भी उस धन का गलत इस्तेमाल ना कर सके, चोरी चकारी से बचे रहे। ठीक है, कोई भी। और ऊपर से बेताल जो भी साधक सिद्ध कर लेते हैं जो भी राजा, तो ये अपराजय हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा विक्रमादित्य थे, तो उसी प्रकार ही इन राजाएं इन बेतालों को सिद्ध करके अपने राज्य का कार्य करवाते थे। जैसे एक होता है विचित्र रूपी बेताल, जिसके जरिए जो दूत होते हैं, राजा दूतों को करवाते हैं, गुप्तचरों को, और गुप्तचर अपने स्वरूपों को अलग रूपों में परिवर्तित कर लेते हैं और जाकर दूसरे राज्यों का राजाओं का जो प्लान है, जो नीति है युद्ध का, वो अगर कोई किसी को आक्रमण करने वाला है उस राजा के ऊपर, किस नीति से करेगा, तो ये चीजें जानकारी उस राजा को बता देते हैं उसके गुप्तचर। तो बेताल ऐसा शक्ति है जो ब्रह्मांड के इतने बलशाली शक्ति, जिसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो असंभव हो, जो भी साधक उसे सिद्ध कर ले। ठीक है। और कई लोग का ये सवाल है, क्या गुरुजी बेताल को सिद्ध करने का उसको देखने वाले साधक मर जाते हैं? देखो, ऐसा बात नहीं है। बात ये होता है कि आप बेताल को किस हिसाब से आह्वान देते हो। अगर उनको बोलते हो कि आप महाराज मुझे सौम्य रूप में दर्शन दो, तो आप लोग को अवश्य ही वो सौम्य रूप में दर्शन देगा। और अगर बोलो कि आपको उग्र भयंकर रूप देखना चाहता हूँ, फिर अगर आपके अंदर कलेजा नहीं तो सीधे मर जाओगे। ये भी गारंटी है, इसमें 1,01% है, क्योंकि बेताल का जो उग्र स्वरूप है वो लोग आसानी से सहन नहीं कर सकते, मर जाते हैं भयभीत होके, इतना भयंकर होते हैं। क्योंकि ये शिव का एक प्रकार से सबसे प्रमुख गणों में आते हैं, उनके अंश भी समझ सकते हो। और बेताल एक देवतुल्य शक्ति है, जिसके मंदिरें भी दुनिया में कोने कोने में है। ठीक है, तो उसी भांति ही अभी आप लोग को बताता हूं मैं कि ये जो धनवीर बेताल है, इसका साधना किस प्रकार होता है, विधान क्या है, कितने दिनों में सिद्ध किया जा सकता है। तो इसके विधान को आप लोग सुनो। सबसे पहला होता है कि बेताल का जो साधना है वो प्रमुखतर आप लोग को अमावस्या से शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बेताल है, इस बेताल का जो साधना होगा वो होगा दिन पूर्णिमा से, अमावस्या से। अन्यथा आप लोग ग्रहण से भी कर सकते हो, कोई भी ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, उसी दिन से भी आप लोग शुरू कर सकते हो। तो कोई सा भी दिन पकड़ लो, इनमें से जिस दिन से भी शुरू करो। स्थान कहाँ पे होना चाहिए? इसका जो स्थान है दोस्तों, ये 2 जगह में किया जाता है इस साधना को। पहला स्थान तो होता है आप लोगों का, ये जो धनवीर बेताल है, इसका स्थान होता है वो राजा के पुराने खंडर, जहाँ पे पहले राजा महाराजाओं का जमाना था, जगह था, पुराने खंडर में, ऐसे जगह में किया जाएगा। दूसरा होता है शमशान। ये दोनों जगह के अलावा और कोई भी दूसरे जगह में इसका साधना किया नहीं जाएगा। ठीक है, ये दोनों जगह में ही होना है। और इसका जो समय होगा वो कब से शुरू करना होगा? ये अर्धरात्रि से आप लोगों को शुरू करना होगा, अर्थात 12 बजे के बाद से ये साधना शुरू होगा। इसमें जो आसन होगा, आप लोगों को काले जो कंबल है, काले कंबल का भी आसन ले सकते हैं, फिर काले ऊनी आसन लो या फिर कुशा का आसन ले लो। ठीक है। हाँ, एक सवाल था, क्या गुरुजी कुशा के आसन के ऊपर काले कंबल का जो आसन है वो बिछा सकता हो? बिल्कुल, ये बिछा सकती हो। ऐसा एक सवाल का आया था एक साधक का। और जो माला लेना होगा, वो माला कौन सा लेना है?
इसमें देखो आप कमल गट्टे के माला से भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसी से भी जाप कर सकते हो, या फिर आप रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हो। अभी देखो अगर कमल गट्टे की माला से आप जप करते हो तो पैशासिक विधि से संस्कारित किया हुआ माला चाहिए, और अगर रुद्राक्ष से करते हो तो सात्विक बत्तरी से संस्कारित करना चाहिए। ये दोनों माला का यही नीति नियम है, ठीक है। और आप लोग जो करोगे वो अमावस्या से शुरू करोगे। साधना कितने दिन का होगा? ये जो साधना है ये 21 दिवसीय साधना है, 21 दिन से कम नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, इसमें कुछ भोगों के लिए आपको वस्तु भी रखना होगा। जैसे आप लोग को इसमें जो होगा एक शिव का मंत्र है, इस शिव मंत्र को आप लोग को सिद्ध करने के लिए 3 दिन का समय लगेगा। सोमवार से सिद्ध करना होगा, सोम मंगल बुध, बुधवार के दिन इसका जप पूरा हो जाता है और यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, ठीक है। ये मंत्र को सिद्ध करने बाद किसी भी बुधवार सोमवार से इसको शुरू किया जा सकता है, मतलब सिद्ध करने के लिए। और इसको सिद्ध करने के लिए पद्धति क्या है कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले गणेश जी का पूजन करो, ठीक है। उसके पश्चात आप महादेव का पूजा करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देवी आदिशक्ति का पूजा करो। ये तीनों देव देवियों का पूजा करने अर्थात फैमिली ही समझ सकते हो, ठीक है। तो इनके पूजा करने के बाद आपको इस मंत्रों का हर रोज 21 माला जप करना होगा रुद्राक्ष की माला से, तब ये जो मंत्र होता है 3 दिन में सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तब आप लोग अमावस्या से इसका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ये सुरक्षा मंत्र है, ठीक है। बैठने से पहले इस मंत्र को 21 बार पढ़ के आप लोग जल के ऊपर फूंक मार दो और वही जल से एक सुरक्षा घेरा लगा बना लो, अन्यथा लोहे के नया चाकू के ऊपर जो पहले इस्तेमाल किया गया ना हो, ठीक है। और एक कर सकते हो कि इसको मतलब आप लोगों को शरीर में भी फूंक मारना है। जैसे सुरक्षा घेरा लगा लिया, फिर भी आप लोगों को शरीर को भी सुरक्षित कर लेना होगा। और उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा कि इसमें भोग के लिए क्या क्या वस्तु लगेगा। एक तो होता है दारू चाहिए इसमें। जो दारू आप लोग देखो, कई लोग क्या करते हैं कि एक जो क्वार्टर है दारू का एक बोतल ले आए, जो एक पोआ बोलते हैं, 250 लीटर वाला जो होता है, 250 ग्राम वाला। तो इतने दारू देने से तो अच्छा एक छोटा सा ऐसे मिट्टी का चाय पीते हो ना मिट्टी के बर्तन में, तो 1 कप चाय की समान ही आप दारू दे दो, क्योंकि उसमें आप लोग का पैसा बच जाएगा। तो 1 प्याला दारू दे दो जो मिट्टी के बर्तन में देना पड़ेगा, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। और दूसरा है इसमें जो होगा, एक केले का पत्ता ले लो, तो वो केले के पत्ते के ऊपर आप लोगों को बकरे का जो मांस है वो रखना होगा, ठीक है, या फिर बकरे का कलेजा रखना होगा। ये आप लोगों को करना है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, पलाश की लकड़ी इसमें आपको जरूरत है। पलाश के लकड़ी आप लोगों को किस प्रकार लेना होगा, जैसे मान लो आग जलाने के लिए चाहिए, क्योंकि इसमें आग जला के आहुति देना होगा, ठीक है। अभी लोग बोलते हैं कि गुरुजी इसमें जो आप लोग हवन की या फिर उसमें आहुति देने के लिए बात बोलते हो, तो हवन करने के लिए जो हवन कुंड बनाना होगा या फिर वैसे ये गड्ढे बनाने से भी होगा। देखो बस आप लोगों को जो ये करना पड़ता है इस साधनाओं में, ऐसा कोई नहीं है कि जैसे गुरु मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप लोग हवन करते हो, उसमें त्रिकोना हवन कुंड बनाना पड़ता है, ठीक है। एक गड्ढे को त्रिकोना हिसाब से वैसे ही खोद लो, उसमें भी जलाओ, क्योंकि उससे क्या होता है, इसमें आप लोग मंत्र जाप करके जो मांस मदिरा दारू का आप लोग हवन करते हो बेतालों को बुलाने के लिए, तो उसके कुछ जिस प्रकार बालों को जलाने से चुड़ैले आते हैं मंत्र उच्चारण से भी, तो इसी से भी बेताल भी आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पुराना खंडर में करते हो तो उसमें बस आप लोग को आसन को जागृत कर लेना है, ठीक है। ये दोनों जगह में ही करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग बस जैसे ही बेताल का आवाहन करते हो उसके बाद मंत्रोच्चारण में बैठ सकते हो। लेकिन अगर आप शमशान भूमि में करते हो तो पहले शमशान को जागृत करना अति आवश्यक है, ठीक है। और जागृत शमशान है तो और उत्तम है। शमशान को जगाने वाले मंत्र को ज्यादा बार पढ़ने की आवश्यक नहीं है, ठीक है। जैसे 3 दफा मंत्रों को पढ़ोगे वैसे आपका काम हो जाएगा, अगर जागृत शमशान है तो, ठीक है। अन्यथा नहीं है तो शमशान को जागृत करने का विधि गुरु से प्राप्त करना होगा। और अगर कोई ये साधना हमसे करवाते हैं हमारे से लेकर, तो उनको पहले शमशान को जागृत करने का अगर विधि उनको पता है, उन्होंने पहले कर चुके हैं, तो उसको दिखाने की कोई आवश्यक नहीं है, शमशान दीक्षा देने की कोई आवश्यक नहीं है। अगर आप लोग उसको नहीं सीखे तो उसके लिए आपको शमशान दीक्षा देना होगा। उसके बाद शमशान को जागृत करने का आप लोगों को उसका जो विधि विधान है वो बताना होगा। तत्पश्चात आप लोग बेताल को बुला सकते हो, क्योंकि शमशान को जगाना आना चाहिए आप लोगों को, अगर शमशान में करोगे तो, ठीक है।
जैसे शमशान को जगाने से पहले माँ शमशान काली का, शमशान भैरव जी का भी पूजा किया जाता है, उसमें निश्चित रूप से सफलता आप लोगों को अर्जन होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे गुप्त विधान है जो आप लोगों को उस समय बताया जाएगा जब साधना करोगे, क्योंकि कुछ गुप्त विधान होते हैं जो इंटरनेट या फिर ऐसे मतलब प्रचार वाले माध्यमों में नहीं बताया जाता, क्योंकि ये गुरुमुखी विद्या है, तो हर विद्या का आप लोगों को उल्लेख करके बता भी नहीं जा सकता। जब मुझे कोई जानने के लिए इच्छुक होते हैं तो अगर मुझे प्रश्न पूछते हो तो मैं फोन के जरिए आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, अगर मैं फ्री रहूंगा तो, अगर कोई मेरे से टाइम लेकर बात करता है तो। ठीक है, तो जैसे आप लोग ये वस्तुएं लेके बैठ गए, उसके पश्चात और क्या क्या चाहिए कि काले तिल और काले उड़द, वो आप लोग को दारू के साथ मिश्रण कर लेना है, दारू भी एक साथ मिश्रण कर लेना है उसको। ठीक है, और उसमें सरसों का भी तेल डालना होगा उसमें। ये आप लोग को 4 वस्तुओं को एकाग्रचित वो एकाएक मिलाकर एक साथ करना होगा। और उसके पश्चात आप लोग को पलाश की लकड़ी की आवश्यक है। ठीक है, अभी मंत्र जप सुनो कितना है। इसमें जो मंत्र जप करोगे, मूल मंत्र आप लोग को कितना माला करना होगा? मूल मंत्र को आप लोग को सिर्फ 11 माला करना है। ठीक है, 11 माला आप लोग को मूल मंत्र का जप करना होगा। और उसके बाद सबसे पहला होता है कि बेताल का आवाहन करना पड़ता है। और दिशा जो बैठोगे, वो दिशा आप लोग को बताना भूल गया मैं, दिशा जो बैठोगे आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे। और आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि सुरक्षा घेरा इतना बड़ा लगाना कि पूरे सामग्री और आसन सहित आप लोग आसानी से आप अंदर आप आ जाओ, जिसमें कोई भी आपका एक भी अंश, एक भी वस्तु बाहर ना रहे। और एक दिया जलाना होगा, वो दिया आप लोगों का जानवर के जो होगा वो चर्बी से होगा, चाहे बकरे का चर्बी हो, कोई भी मतलब चर्बी हो, लेकिन जानवर का चर्बी से आप लोग को जलाना होगा। ठीक है, जैसे ही ये चीज हो जाता है तो उसके पश्चात आप लोगों को करना क्या होगा, ये 21 दिन का क्रिया आप लोगों को करना होगा। और पलाश के लकड़ी इतना आए कि आप लोग का 11 माला, और मंत्र जो बताऊंगा उसके अनुसार देख लो कि ये मंत्र में आप लोग कितने आप लोगों को लकड़ी की आवश्यक है। जैसे मान लो आप गाढ़ के हिसाब से लेना जितना आप लोगों को चाहिए। पहले दिन थोड़ा सा ज्यादा लकड़ी ले जाओ, 2 गांठ। उसके बाद जैसे आप लोग को आ जाए कि इतने समय में हो चुके, इतना लकड़ी बच जाएगा, उसके अनुसार लकड़ी ले जाओ। ठीक है, तो पहले बेताल का आवाहन किया जाता है। बेताल के आवाहन के बाद एक शिव जी का मतलब आकर्षण मंत्र है, जिसमें बेताल जल्दी से आप लोगों को दर्शन दे। ठीक है, तो वो शिव के मंत्र को आप लोगों को कितना माला जप करना होगा? पहले वो शिव मंत्र को आप लोगों को 5 माला जप करना होगा, वही रुद्राक्ष की माला से। ठीक है, तो अभी आप लोग के ऊपर देखो, अगर मान लो आप लोग रुद्राक्ष की माला से करते हो तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि जो शिव के प्रिय है बेताल भी उसका ही मतलब आदेश मानेगा। और शिव का जो आराधना करने वाला साधक है उनको बेताल जल्दी से दर्शन देते हैं, क्योंकि शिव का ही प्रमुख गण बेताल है। ठीक है, अगर किसी के पास शिव सिद्धि है, ठीक है, तो उसको बेताल को जागृत करने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। शमशान में वो सोया हुआ बेताल आसानी से जाग जाएगा। ठीक है, और ये धनवीर बेताल है, कोई शमशान बेताल भी नहीं है, तो जल्दी से आ जाते हैं जो भी शिव की आराधना करने वाला साधक है। तो यही बताया जाता है। ठीक है, अगर कोई शिव का आराधना करते हैं तो बेताल जल्दी से प्रसन्न होकर आप लोगों को दर्शन देगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि जैसे ही आप लोग इन चीजों को कर लो तो पलाश के लकड़ी को जलाकर, शिव के मंत्र होने के बाद पलाश के लकड़ी को जलाने के लिए कपूर का इस्तेमाल करो। कोई भी पॉलीथीन, कागज, मटिया तेल का इस्तेमाल वर्जित है इसमें। ठीक है, मत करना। तो आप लोग को सूखे लकड़ी कुछ ले जाने हैं, जो आप लोग जला लो, आग जला लो। आग जलाने के बाद आप लोग को जो आप लोग मूल मंत्र का जप करोगे, वो मूल मंत्र को जप करते हर एक मंत्र में थोड़ा थोड़ा आप लोग को वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो तिल है, उड़द के दाने हैं, सरसों का तेल और दारू मिश्रण किए थे, उसको थोड़ा थोड़ा आग में डालते रहना है। ठीक है, आहुति के हिसाब से, और आपको पढ़ते रहना है। और आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है, कोई भी मंत्र को जप करो, सबसे अच्छा उत्तम तरीका ये होता है कि आंखों को बंद करो। ठीक है, आंखों को बंद करके आप लोगों को बस एकाग्रचित होकर मंत्रोच्चारण में ध्यान दो और चीजों को करते रहो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हवन जो कर रहे हो वो कितने दूरी में है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों के, और कितने दूरी में आप लोग जो आहुति दे रहे हो वो सामग्री कितने दूरी में है, तो उसके अनुसार करते रहो। और सामने ही दिए को जला के उसमें एक पात्र में दारू और एक पात्र में बकरे का कलेजा या फिर बकरे का मांस रख दो। ठीक है, और बाकी यहाँ से एक हाथ से डालते रहो। ठीक है, आप दाएं हाथ से माला को पकड़ो, बाएं हाथ से आप आहुति देते रहो। तो जैसे ये चीजें करोगे तो हर एक माला होने के पश्चात आप आंखें खोल सकते हो। ठीक है, और एक साधक का सवाल था, क्या गुरुजी साधना के बीच में हम क्या जल पी सकते हैं? अगर हमारे पास अगर जल पीने का कोई पात्र रखते हैं,
देखो, अगर धैर्य है तो ऐसा मत करो, और अगर धैर्य नहीं है तो जल भी साथ ले जाकर आप पी भी सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बस उठना नहीं है। और जब साधना में बैठ जाओ तो शरीर को ज्यादा हिलाते दुलाते नहीं रहना है, ये भी एक बात है, ठीक है। खुद को ज्यादा कष्ट देकर भी भक्ति करना नहीं है, ठीक है। आत्मा संतुष्टि है तो देवता भी संतुष्टि रहेंगे, अर्थात हमारा जो इष्ट है। अगर खुद को कष्ट देकर उनका भक्ति करोगे तो वो भी सोचेंगे कि भाई कैसा भक्त है कि खुद को कष्ट दे रहा है। भगवान नहीं बोलते कि खुद को कष्ट देकर मुझे भक्ति करो, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करना। तो आप लोग को करना क्या होगा कि जैसे वो आहुति डालते रहोगे तो आखिरी माला से पहले बेताल बहुत तर्जन गर्जन करना शुरू कर देगा, ठीक है। और बेताल में ऐसा होता ही है, ठीक है। और इस साधना में जो 21 दिन का क्रिया है, आप लोगों के जैसे चौथे दिन या फिर 5वें दिन नंबर आएगा, उसी समय आप लोग को तर्जन गर्जन का अनुभूति हो जाएगा, ठीक है। और पहले तो थोड़ा बहुत होता है तर्जन गर्जन, क्योंकि कुछ चीजें ऐसा होता है जैसे अगर शमशान घाट में करते हो या फिर जहाँ पे भी करोगे, खंडर में करोगे, तो कोई भी 11 बेतालों में से एक बेताल हो तो आसपास के शक्तियों के अंदर मतलब उथल कूद मचाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेताल से हर शक्ति डरते हैं, ठीक है। डाकनी हो या फिर दायन हो, ठीक है, वो भी भाग जाते हैं और वो भी डरते हैं कि बेताल इस जगह में प्रवेश होगा। और बेताल का जैसे ही प्रवेश होता है तो उस जगह के माहौल जो होते हैं वो विचलित होकर उठते हैं। चाहे उसके मतलब जगह में पशु पक्षी है तो वो पशु पक्षी ही मतलब पकड़ लो, या फिर कोई भी जगह हो जैसे बादल है, ठीक है, आकाश है, हर चीजें गूंज उठते हैं उस जगह से, ठीक है। बेताल इतना प्रभावशाली होते हैं क्योंकि बेताल पंचभूतों के अधिपति है। सोच लो, जो पंचभूतों के अधिपति शक्ति है, तो वो अगर किसी जगह में प्रवेश होगा, एक राजा ही प्रवेश होगा तो उसमें प्रजा में उथल कूद तो मचेगा ही है कि राजा आ रहा है, तो उसी में भी यही परिस्थिति होते हैं। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि पंच बेतालों के साधना में किस प्रकार मतलब प्रकृति जो है वो विचलित हो जाते हैं, तो इसी प्रकार ही ये आसपास के माहौल जहाँ पे बेताल आएगा वो विचलित होकर उठेगा। पहले शक्तियां विचलित होते हैं जो नीचे आते हैं, क्योंकि बेताल के सामने से जो भी शक्ति आएगा उसको वो मार देगा, सीधी है। और अपने साधन में एक बात है, क्योंकि शक्तियां जो होते हैं बेताल के आने से डर के आपको उठाने के लिए कोशिश करते हैं। और बेताल क्या सोचता है कि जो मेरा साधक है उसको कोई क्षति ना हो, तो उसके लिए अगर उस साधक को कोई शक्ति परेशान करने के लिए आते हैं तो बेताल अगर आते समय उस शक्ति को देख लिए कि मेरे साधक के सामने ये मतलब दिक्कतें कर रहा है, तो उस शक्ति चाहे वो कोई भी शक्ति हो, चाहे कितने ही बड़े दायन हो, उसको मार देगा वो। इसका तात्पर्य शिव से है, क्योंकि शिव ने बेताल को ये आदेश दिया था कि तुझे जो भी साधक सिद्ध करे तो उसके सामने हमेशा सौम्य होके जाना है, ठीक है। और ऐसा तुझे मतलब उसके आदेशों का पालन करना है कि इतना तू उसका दास इस प्रकार बना रहना चाहिए तुझे कि वो जो भी आदेश बोले उसको तत्क्षण तुझे पूरा करना होगा, जो भी वरदान मांगे उसको तत्क्षण तुझे संपन्न करना होगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार का तेरे से भय आना नहीं चाहिए तेरे साधक को या फिर तेरे भक्त को। तो उस आदेश की वजह से बेताल अपने मालिक को इतना मानता है कि मान लो साधना के समय में अगर उसका भक्ति कर रहे हो आप लोग, अगर कोई प्रेत पिशाच जितने भी बड़े कोई शक्ति आ जाए, अगर बेताल के साधक को साधना करते समय वो आपसे पूरी तरह से वश में भी नहीं हुआ, ना ही आपको दर्शन दिए है, अगर कोई शक्ति उस जगह में आपको परेशान करने के लिए आते हैं, वो सहन नहीं करता, उस समय उसको खा जाएगा, फिर मार देगा, या फिर अन्यथा उसके शक्ति को सोख लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो बेताल वो कारीगरी शक्ति है। तो जैसे ही वो चीज होता है, वो इस प्रकार तर्जन गर्जन करके बेताल आते हैं, पूरे जैसे शेर की दहाड़ दे के आएंगे। और जैसे ही बेताल प्रवेश करता है उस जगह को वो बांध देता है। मैंने पहले ही बोला था शमशान बेताल में कि एक हवा भी परमिशन लेके जाएगा बेताल से कि भाई आप मैं जा सकता हूँ महाराज जी। बेताल बोले कि हाँ जाओ वायु, तो तब वायु प्रवेश करेगा। अगर वायु को बोला कि रुक जा तो वायु को भी रुकना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार होते हैं। तो साधक को निर्भीक होना अति आवश्यक है, क्योंकि बेताल को सिद्ध करने वाला साधक, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था अगर बाघ को पकड़ने के लिए गए हो तो आपका जिगड़ा भी बाघ की तरह होना जरूरी है, अन्यथा बाघ को नहीं पकड़ पाओगे, वो खा जाएगा आपको, डर के ही मारे मर जाओगे, ठीक है। तो बेताल को भी सिद्ध करने वाले जो साधक है उसके अंदर इतना जिगरा होना चाहिए कि 100 बाघ के सामने ही वो आने के लिए हिम्मत करे, मतलब मरने से ना डरता हो, ठीक है। वही जीत सकता है बेताल को। तो जैसे ही बेताल ये इस प्रकार तर्जन गर्जन करता है तो डरना नहीं है, मंत्रोच्चारण आप करते रहो। उसके बाद जैसे आपका वो कार्य हो जाए, अगर मान लो खंडर में करो, उसी जगह में वो भोग को ग्रहण मतलब उसमें रख के सुरक्षा घेरे को काटने से पहले शरीर को फिर से सुरक्षित करके आप लोग को चले आना चाहिए, लेकिन पीछे मुड़ के देखना नहीं है,
क्योंकि आसपास उस समय बेताल जैसे साधना पूरा होता है तो दूसरे जो शक्तियां होता है, जो अपवित्र शक्तियां होता है, वो आपका नुकसान भी कर सकता है। तो उसके लिए शरीर को सुरक्षित करना अति आवश्यक है। बेताल साधना में बेताल से कभी भी नुकसान नहीं होता साधक का, अन्य शक्ति के जरिए नुकसान हो सकता है। ये दोस्तों मेरा ये बात याद रखना, यही सत्य है। और अगर शमशान में करते हो जहाँ पे राख होता है उसमें वो वस्तुओं को रख के आपको चले आना है बिना पीछे देखे। और इसी प्रकार ही जैसे आप लोग 17वें दिन या फिर 16वें दिन पहुंचोगे तो बेताल एक क्षण के लिए आपको दिखाई देके फिर से वो आता जाता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही बेताल आएगा आप लोगों को उसको पता ही चल जाएगा, क्योंकि कोई भी बेताल आए तो जलने का एक बदबू आता है मांस का, ठीक है। तो उसी में आपको सिग्नल मिल जाएगा कि बेताल आया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक हिरन आने से कैसा होता है और एक शेर आने से वो परिस्थिति कैसा होगा। तो उसी भांति एक साधक का वो खुद का अनुभूति होता है। ये हमसे बताने वाला या फिर गुरु का बताने वाला चीज नहीं, अनुभूति खुद का होना चाहिए, तब ज्यादा अच्छा होता है, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन जो भी हिंग देना है वो गुरु आप लोगों को बता देगा जो उनके साथ बीती है। तो हम आप लोग को यही चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग का 21वें दिन होगा उस दिन आप लोग को एक और सामान लेना होगा। वो 3 आप लोग को भुनी हुए मछली लेना होगा। वो 3 भुनी हुई कोई सा भी मछली हो, ठीक है, भुनी हुई मछली चाहिए। तो बस आप लोग को वो मछली लेना है और उस भोगों के साथ आप लोग को रखना होगा। और एक आप लोगों को काला मुर्गा लेना होगा, ठीक है, एक काला मुर्गा। लेकिन उसको ना ही बलि देना है, ना ही, बस उसको बांध के रखना होगा, ठीक है। आखिरी वे दिन वो रखना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग को आखिरी वे दिन बेताल आएगा, वो बेताल प्रसन्न होकर आपको बोलेगा कि ए मनुष्य, मैं तेरे ही आराधना से खुश हूं, बता क्या इच्छा है तेरा, किस उद्देश्य के लिए तूने मेरा आह्वान किया। तो आपको इस प्रकार वो पहले सवाल जवाब करेगा, ठीक है। तो आप लोग को जवाब देना होगा कि हे महाराज जी, जो भी आपका तब उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हेतु आपने उसको साधा है या फिर साधना उनका आराधना की है, तो वो चीजें बताना ही होगा कि मैं इस प्रकार कार्य के लिए तो आपका आह्वान किया हूँ, जिसके कारण इस कार्य में आपसे सलाह या फिर मशवरा लेना चाहता हूँ, आपसे मदद लेना चाहता हूँ। कृपया करके मेरा हर कार्यों में समर्थन कीजिए, ठीक है। चाहे आपको गद्दी लगाना हो, कई लोग बोलते हैं मुझे दरबार चलाना है, कोई सा भी कार्य है, एक अच्छा सा सफल उच्च स्तर में पहुंचे हुए एक साधक बनना है, तो जो भी इच्छा है वो इच्छा को प्रकट कर दो, ठीक है। अन्यथा आप जैसे धनवीर बेताल है, आप लोगों को पता है कि ये बेताल वीर भी है और धन के अधिपति भी है, इसलिए दोनों नाम जुड़ा हुआ है। आपको अगर धन की कमी है, गरीबी से जी रहे हो, तो वो भी आपका मकसद बता दो। देखो ये जो सवाल जवाब है ये साधक अपने मस्तिष्क के ऊपर निर्भर करना है। गुरु कोई भी ऐसा सीख नहीं दे सकता आपको कि आपको यही सवाल करना है, क्योंकि वो गुरु के साथ होते हुए है। आप किस मकसद के लिए बोल रहे, क्योंकि बेताल आपको पढ़ सकता है, वो त्रिकालदर्शी है। बेताल को सिद्ध करने वाला साधक कोई सा भी 11 बेतालों में से एक हो, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों के ज्ञानों को वो प्राप्त कर लेता है और तीनों कालों के ज्ञान को बता सकता है। उसके अंदर हो जाता है बेताल के साधक के अंदर, क्योंकि बेताल बता देता है। और उस साधक का वाक सिद्धि भी हो जाता है, अर्थात मुंह से जो भी बोलेगा बेताल तत्क्षण पूरा कर देगा। जिस प्रकार अग्नि बेताल को स्थान दिया जाता है एक अपने शरीर के अंश में, नहीं भी दे सकते हो, ऐसा कोई परमानेंट बात नहीं है कि देना ही पड़ेगा। नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मतलब इतना आदेश पालक होता है। ऐसा नहीं है कि स्थान देने के कारण आपका वाक सिद्धि होता है, क्योंकि बेताल इतना होनहार और इतना बलशाली और इतना आदेश पालक शक्ति है जिसका कोई बखान भी करेगा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके मुंह से जो भी निकलेगा बेताल पूरा कर देगा। इतना साधक को वो मानता है, ठीक है। तो और एक साधक से सुना था कि बेताल बहुत ही ढीलढाल शक्ति है, आदेश को देने के बाद साधक का धीरे धीरे काम करता है। ऐसा नहीं है, बेताल के गति के सामने बड़े बड़े महाशक्ति भी कम हो जाते हैं। जिस प्रकार ये समझ सकते हो महापिशाच, ब्रह्म राक्षस, इसके ऊपर इसके ये तो मतलब ये समझ लो तीसरे स्तर का शक्ति है। लाल कुबीर है, प्रीत्या है, उसके नीचे बेताल है, तत्पश्चात आप लोग का आता है 1.5 फुटिया वगैरह, ठीक है। तो ये बहुत ही शक्ति है, ये शक्ति में नहीं महाशक्तियों में आता है। और उसके बाद देवी देवताएं हो गया, और इनके साथ आप लोग युद्ध लड़ाने के लिए कोशिश मत करना कि गुरुजी देवी देवता से ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये उनका सेवा करता है, ठीक है। तो ये बात कोई भी मूर्ख इंसान मुझे मत बताना। और जो ये सोचते हो कि और कई लोग करते हैं कि गुरुजी इस शक्ति से ये शक्ति क्या बड़ा है कम है, ये ताकने के लिए कोशिश मत करो। जो ज्ञान है उसको संभालो, उसको अपने मस्तिष्क से अंदर उसको समाहित कर लो, तब काम आएगा। शक्ति के साथ शक्ति को लड़ा के कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। तो जैसे आखिरी समय होता है तो बेताल ये सवाल करता है, तो जवाब अपना दो किस मकसद के लिए बुलाए हो। तब बेताल बोलता है कि ठीक है, मैं आपका ये इच्छा अवश्य पूरा करूंगा, और ये भी बोलना है कि आपके साथ वो हमेशा के लिए रहे।
तो वो दे देगा। और तब बेताल से 5 वचने मनवाया जाता है। ठीक है, तो बेताल के वचनों को मनाने के बाद और बेताल खुश होकर साधक को आसानी से वो वरदान दे देते हैं और वो इच्छा को पूरा भी कर देता है और आपके साथ रहने का भी वचन दे देगा। ये 5 जो वचने होते हैं जो गुप्त रखा जाएगा। ठीक है, शिव को साक्षी करके बेताल से वचन लिया जाता है कि कभी वो मुकर्रे ना। और ये कोई दुष्ट शक्ति की तरह नहीं है कि वचन देगा तो वो पीछे हट सकता है। कुछ शक्तियां होते भी है, पिशाच प्रवृत्ति के जो शक्तियां होते हैं, लेकिन बेताल नहीं करता। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि इसके शरीर में ब्राह्मण राक्षस आ गया, ये पिशाच आ गया। कभी सुना है कि बेताल आ गया? क्योंकि बेताल ऐसे नहीं आता किसी के शरीर में, और ये गलती करता भी नहीं है बेताल। और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के नाम बताते हैं। 11 बेतालों के ऊपर कोई भी ऐसा मतलब रियलिटी में बेताल होता ही नहीं है। ये सब थोड़ा सा पिछाच से ज्यादा शक्ति रखने वाला शक्तियां होते हैं। वो पिछाच से कोई कैटेगरी में आते हैं, ये समझ लो। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज बेताल बता दे तब बेतालों को वो भोग को अर्पण करना चाहिए। और जो मुर्गा आप लोगों ने लाया है, वो मुर्गे का जो गांठ है पैर में, पैर को गांठ बन के रखोगे तो बोलना कि हे बाबा, हे महाराज या फिर हे बाबा, आपके लिए मैंने इस मुर्गे को लाया है, इसको आप ग्रहण करो, इसका बलि स्वीकार करो। और उस मुर्गे को उस जगह में छोड़ देना है और बेताल उसको स्वतः ही ले लेगा। ठीक है, वो मुर्गा वैसे ही मर जाएगा अगर बेताल को सौंप दिए तो उसके लिए आपको उसको काटना नहीं है, ना ही आपको उसका हत्या करना है या फिर गले को काट के बलि देना है। ठीक है, और तब बेताल खुश होकर साधक को एक चीज देता है, धनवीर बेताल, ये याद रखना, वो उसको बोलते हैं काल सिक्का बोलते हैं। ठीक है, ये काल सिक्का का बहुत ही महत्व है। ये काल सिक्का एक ऐसा सिक्का होगा, एक ऐसा मुद्रा होगा, जो भी साधक के हाथ में ये सिक्का रहेगा, वो साधक अपने जहाँ पे तिजोरी, जहाँ पे धन रखते हैं, उस जगह में इस सिक्के को अगर रख दो, आप धन को कितने भी मात्रा में खर्चा करो, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक होता है अन्नपूर्णा का देवी का एक मंत्रों का सिद्धि, वो सिद्धि, उस मंत्र को जो भी साधक सिद्ध कर लेता है, अगर मान लो एक पत्र में कोई वस्तु है, अगर उसको फूंक मार देगा, ठीक है, वो साधना करके, वो पात्र में जितने भी छाबले होगा वो या फिर खीर होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा उस पात्र के। लेकिन क्रिया वो एक दिन में ही होगा। ठीक है, एक दिन में आपको करना होगा उसका इस्तेमाल। उसके बाद अगर दूसरा करना होगा, वो दूसरे दिन इस्तेमाल करना होगा। वो एक दिन में आप चाहे 10 गांव को उसका वितरण करो, उस मतलब बर्तन में से खीर कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उसी भांति ही इस बेताल का दिया गया सिक्का अगर आपके तिजोरी में अर्थात जहाँ पे धन रखते हो वहां पे रख दोगे तो कभी भी धन खत्म नहीं होगा। अगर 1 लाख रुपया रखा है तो 1 लाख रुपए से आप 10 घरों को बना लो, वो जितने भी निकालो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, कुबेर जैसा है, धन का अधिपति है, तो धन आपको दान करता है। और इस सिक्का जिस भी साधक के पास होगा, मान, सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य, वो दौड़ता हुआ साधक के पास आते हैं। जहां पे भी जाओगे आपका ही ऐश्वर्य, कीर्ति गूंजेगा चारों ओर। ठीक है, तो हर तरफ आपका ही नाम गूंजेगा, हर तरफ सम्मान आपको ही मिलेगा। इस प्रकार इस बेताल का कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखते हैं वो बेताल, और 2400 घंटा रक्षा करता है। बेताल का एक भी और उपाय होता है कि कई साधकों का ऐसा होता है, जैसे मान लो कुछ शक्तियों को पाल के रखते हो, ठीक है, मरने के बाद वो योनि प्राप्त होते हैं आप लोगों को। अगर किसी को दे के नहीं जाओगे मरने से पहले, या फिर विसर्जन नहीं करोगे, आजाद नहीं करोगे, आजाद उसे नहीं करते, आप शक्ति से आजाद होते हो। असलियत तो यही है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो जितने साल शक्ति को रखे हो उतने साल उसके योनि में भटकना होगा। अगर आजाद कर दिए तो मुक्ति का पथ अवरोध नहीं होता, ठीक है, बाधक नहीं होते। तो बेताल साधक का क्या होता है कि मान लो बेताल को अगर सिद्ध करता है, अगर मान लो मरने से पहले आजाद नहीं किए, किसी को नहीं दिए, तो आपका जो 60 पुष्टि है, ठीक है, 60 पीढ़ी है, वो बेताल उस 60 पीढ़ी का भी रक्षा करता है और अपना हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और साथ ही साथ एक और होता है कि जो बेताल होते हैं अपने मालिक को मरने के जो आत्माएं होते हैं, उनका जो भी पाप है वो पापों का खंडन होते हैं उस साधक का, और शिवलोक में स्थान प्राप्त कराते हैं। कि कई लोगों ने बोला है कि हम हमेशा ब्रह्मचारी रहेंगे, जैसे मरने के बाद कोई मतलब दुर्गति ना हो, ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त हो, गोलोक में स्थान प्राप्त हो, वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हो, शिवलोक में स्थान प्राप्त हो। तो बेताल को साधना करने के बाद पापों का खंडन होते ही ये पुण्य का कार्य भी आपका हो ही जाता है। अर्थात इन लोकों में से आप लोगों को शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है, स्थान प्राप्त कराता है बेताल, क्योंकि ये प्रमुख गण होते हैं शिव का, जो भगवान भोलेनाथ के बहुत ही करीब होते हैं। जिस प्रकार नंदी होते हैं, नंदी भिंगी होते हैं, वो गण है शिव का प्रमुख, तो वो ही गणों में ये भी आते हैं बेताल, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं। अगर आप लोग पूछोगे कि गुरुजी क्या क्या कार्य ले सकता हूँ बेताल के जरिए, ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं जो मृतकों को जीवित करने के अलावा कोई दूसरा कार्य हो जो बेताल ना कर सके।
धन की अधिपति है तो धन दौलत ऐश्वर्य हर चीजें देगा, और अगर वो सिक्का तो वैसे ही दे देगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद कोई चिंता की बात ही नहीं कि धन खत्म हो जाए। कोई भी बीमारी इंसान हो उसको ठीक कर सकते हो, किसी प्रकार भी तंत्र को काट सकते हो, कोई भी प्रकार का तंत्र का भय नहीं है, शत्रुओं का नहीं है। 150 नहीं 1000 शत्रु भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता, एक बाल भी उखाड़ नहीं सकता, ये समझ लो, ठीक है। उसके पश्चात तीनों कालों के ज्ञान बता सकता है, तो और आपको क्या चाहिए। कोई भी साधना में उच्च स्तर में पहुंचना है, आपको साधक बनना है, तो उसको भी आपको बना सकते हैं वो बेताल, ठीक है। बहुत सारे ज्ञान है जो बेताल आपको बता सकते हैं। जिस प्रकार विक्रमादित्य को बहुत सारे शक्तियों के साधना भी बताए थे, जैसे परी का एक साधना बताया था देवलोक का, जो नील परी थे, जिसका साधना मैंने अपने चैनल में बताया है, ठीक है। तो वही बेताल ने बताया था, ठीक है। और इस बेताल का साधना किसने बताया था? ये बेताल का साधना राजा विक्रमादित्य को माता काली ने बताया था, ठीक है। माता काली का साधक था विक्रमादित्य, तो उनको बताया था, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को ये साधना की आज जानकारी? अगर किसी साधक को ये बेताल का, धनवीर बेताल का साधना करना है अथवा ट्रांसफर लेना है, तो आप लोगों को साधना भी कराया जाएगा और ट्रांसफर भी दिया जाएगा। लेकिन हमेशा मैं बताता हूँ कि छोटे से लेकर ऊपर तक पहुंचा जाता है, तो आप लोग को बेताल साधना अवश्य मैं कराऊंगा, लेकिन मेरे बताए गए नीति नियम के आधार पे चलोगे तो तभी, ठीक है। और अगर किसी को देखो, और एक ही बात है कि बेताल का साधना चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, ठीक है। अगर मान लो महीने में बहुत दिक्कत आप लोगों का आता नहीं है तो औरत भी कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम दिन का भी विधान है, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर निर्भीक हो तो औरत भी कर सकता है, कहीं पे लिखा नहीं है कि मतलब औरत से पुरुष ज्यादा है, दोनों समान है, ठीक है। दोनों कर्मों में समान है, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, और एक पुरुष को एक औरत ही जन्म देता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ऊपर से अगर किसी साधिका को अथवा साधक को बेताल का ट्रांसफर लेना है तो हमसे संपर्क करो, अगर काबिल होगा तो अवश्य दिया जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ, मैं साधक का चुनाव नहीं करता कि किसको मैं ट्रांसफर दूं, ये तो शक्तियां करेगा। अगर उनके वचनों के अनुसार आप लोग चल सके तो निश्चित रूप से आप मेरे से शक्ति का ट्रांसफर ले सकते हो, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कड़वी लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। तो दोस्तों अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।